ओके, सो कैलकुलस 1 के अंदर मेरे पास इस चैप्टर के अंदर 5 बड़ी चीजें, ठीक है। सो सबसे पहले हमने रिव्यू करना है अबाउट फंक्शंस, फिर बेसिक क्लासेस ऑफ फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स फंक्शंस है, एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस है। जी सर। इनको स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ना है। So let's start with the first, that is review of functions. So what is review of function? Review of function के अंदर भी हमने ना हमारे पास चीजें बहुत सारी हैं, ठीक है। सो पहली चीज पे आते हैं तो वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये सारे इसके लर्निंग आउटकम्स हैं, जिसमें हमने जो सबसे जरूरी है वो फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ फंक्शन है। ऊपर आते हैं तो डोमेन एंड रेंज आ जाती है। फिर हम आपको सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, ये 3-4 चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिगार्डिंग रिव्यू ऑफ फंक्शंस। ओके, सो सही फंक्शंस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो व्हाट अबाउट फंक्शंस? सो फंक्शंस बेसिकली एक ऐसा सेट है जिसमें एक डोमेन है और एक रेंज है। ये तो आपको पता है ना कि फंक्शंस के अंदर जी क्या जी क्या पैरामीटर्स है। 2 पैरामीटर्स है। लेट्स जस्ट से दैट एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है जो कि है एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेट्स से। So f of x basically वैल्यू है बेसिकली दिस f of x इक्वल्स टू y, बिकॉज y इसको हम g भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम जो कन्वेंशन है हमारे पास ट्रेडिशनल, वो फंक्शंस की वैल्यू को हम लेट करते हैं y। सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए हैं, फर्स्ट दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। ओके, सो फर्स्ट वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है बेसिकली जो y है, y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज पे। सो यहाँ मेरे पास 2 चीजें आ गई कि एक y है जो डिपेंड कर रहा है x पे, और x बेसिकली किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, x की अपनी वैल्यूज है, उस वैल्यूज पे y की वैल्यू डिपेंड करती है। तो यहाँ मेरे पास पता चल गया कि कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, दीज आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, कुछ डिपेंडेंट होते हैं सही है सर। और कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वेरिएबल्स 2 तरह के होते हैं फंक्शंस के अंदर। तो in functions there are 2 types of variable, first is dependent variable, second is independent variable। अब हम आते हैं अपने functions पे, इस पे let me, yes, this one y equals to x square plus 1। Here x basically is my independent means that I have to put any value in the x, so compute the value of y। let's say मैं कहता हूं कि x की वैल्यू में 0 डाल रहा हूं, ठीक है। सो x की वैल्यू जब मैं 0 पुट कर रहा हूं तो 0 प्लस 1, सो y की वैल्यू क्या आ रही है? y वैल्यू इज 1। 1, यस। सो बेसिकली जो वेरिएबल डिपेंड कर रहा है कौन सा, y कर रहा है, बिकॉज x की वैल्यू वेरिएबल, तो जो y बेसिकली डिपेंड कर रहा है तो उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है सर, सही। डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो ये मेरे पास एक जनरल पर्सपेक्टिव है अबाउट वेरिएबल्स, अबाउट फंक्शंस। अच्छा, इसके बाद ये जो फिगर 1.2 पे देखें तो ये बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि इनपुट आउटपुट के एक फंक्शन है, उसका एक स्पेसिफिक इनपुट है, वो हम फंक्शन में डालेंगे तो उसका स्पेसिफिक आउटपुट होगा। तो इनपुट ऑलवेज बी एक्स, ओके, एंड आउटपुट ऑलवेज बी एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स। So just give me 1 second, I have to erase it, yes। Now this is very important about domain and range। okay, एक चीज हो गई, yes। अब हम उसी फंक्शन पे आते हैं, y equals to x square plus 1। अब मैंने कहा था जो x है बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने के अलावा एक और चीज भी है, x बेसिकली डोमेन भी है, x इज अ डोमेन। डोमेन बेसिकली वो पैरामीटर होता है हमेशा फंक्शंस के अंदर जो इंडिपेंडेंट होता है। अगेन, डोमेन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, एंड जो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऑलवेज क्या होता है, रेंज ऑफ, राइट। These are the 2 major properties। okay, so range and domain। अब ये एक और चीज देखें, हर बेसिकली ये मेरे पास डोमेन्स हैं जो कि हो सकती हैं 1 2 3 लेट्स से, और यहाँ पे मेरे पास रेंज कुछ भी आ सकती है, ए बी सी, लेट्स से ए बी सी, ठीक है। सही। सो अब मैं बताता हूँ, अगर 1 का फंक्शन लेट्स से 1 वैल्यू डाल रहा हूँ, ये मेरी डोमेन है,
अगर मैं फंक्शन में 1 वैल्यू पुट कर रहा हूं तो मेरे पास रेंज में a आ रही है। सो दिस से दैट एक पर्टिकुलर वैल्यू की एक पर्टिकुलर यानी कि एक स्पेसिफिक वैल्यू की एक स्पेसिफिक आउटपुट आ रही है। लेट्स से 2 b आ रही है, 2 की b आ रही है और 3 की c आ रही है। इस तरह के फंक्शंस को कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन। सही, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2 डिफरेंट इनपुट्स। लेट्स से आप कहते हैं कि सर क्या एक ही आउटपुट जो है बेसिकली होती है, एक इनपुट की एक ही आउटपुट होती है। अब मैं एक और चीज भी आपको बताता हूं कि देखो, एक इनपुट की एक ही आउटपुट निकल सकती है। अगेन, एक इनपुट की एक ही आउटपुट निकल सकती है, लेकिन मैंने अब सेकंड चीज एक ऐड कर रहा हूं कि 2 इनपुट्स की सेम आउटपुट निकल सकती है। ओके, ये बात समझ आ गई आपको या नहीं आई? नहीं सर, ये समझ नहीं आ रही, दो अच्छा, मैं इनपुट्स की एक आउटपुट। बिल्कुल ठीक है। लेट्स से मैं इनपुट की बात करता हूं और आउटपुट की बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक ये तो वैसे ही मैंने वैल्यू ले ली है। अब लेट्स से मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 है y। अब देखें, मेरे पास पहले जो है x की वैल्यू में लेता हूं 1। लेट्स से x की वैल्यू पॉजिटिव 1, सो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, सो y इक्वल्स टू 2। सही, ये ठीक x है। की 1 वैल्यू। अब x की सेकंड वैल्यू -1 ले रहा हूं मैं, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। यानी कि मेरे पास टू डिफरेंट इनपुट्स की एक सिंगल आउटपुट निकल रही है। ये अब समझ आ गई आपको? जी जी, आप समझ आइए। बिल्कुल। लेकिन अब ये सही। देखो, यहां नोट कर लो, नोट लिख ले बेशक, कि टू डिफरेंट आउट अपने लफ्ज में जिस तरह के कि अगर टू और मल्टीपल इनपुट्स की सिंगल आउटपुट हो सकती है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। लेकिन इस तरह नहीं होता कि आउटपुट एक हो और मल्टीपल। लेट्स से मैं कहता हूं कि आउटपुट हर नंबर की एक आउटपुट है, यानी कि इनपुट डिफरेंट हो सकती है, इनपुट के नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं इनपुट जो है वो 1 भी है। मैं यहाँ थोड़े से वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड मुझे दीजिए। 1 -1 0 ले रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूं 1 -1 0 के साथ मेरी जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं 2 0 -2। लेट्स से, सो 1 पे भी मेरी आ रही है 2 और -1 पे भी 2 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि दो इनपुट्स, मल्टीपल इनपुट्स पे आउटपुट एक आती है। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं आपको, ये हो सकती है, यानी कि मल्टीपल इनपुट्स पे एक आउटपुट आउट आ सकती है। अब सेकंड पॉइंट इज कि मेरा देखें, मेरे डोमेन जो है, डोमेन 1 है, डोमेन 1 है, लेकिन उसकी रेंज 2 0 और -2, यानी कि एक इनपुट है और उसकी आउटपुट कितनी आ रही है 2 0 -2। ये इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, वाई? सही है। वाई बेसिकली कि एक इनपुट पे आपकी एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, 2 आएगी, 0 आएगी या -2 आएगी। लेकिन ये नहीं होगा कि 1 पे आपकी 2 भी आएगी, 0 भी आएगी, -2 भी आएगी। ये आपको समझ आ गई अबाउट फंक्शंस के फंक्शंस को किस तरह हमने एलैबोरेट करना, ये मेजर चीज है। 1 to 1 फंक्शंस। फिर जो आउटपुट है वो सेम हो सकती है फॉर मल्टीपल इनपुट्स, बट एक इनपुट की मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकती। और हम ठीक समझ, है। ठीक हो गया? जी जी सर, समझ जी जी। ओके 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 ओके। अच्छा जी, अच्छा जी, ये बेसिकली अब उसकी ग्राफिंग है। ग्राफ बेसिकली इस फंक्शंस पे अलर्ट से मैं कहता हूं कि इस पॉइंट का मुझे बताएं कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं डोमेन का? नंबर 1 के सर। यस, 1 का। सर इसमें तो जैसे ग्राफ में 1,2 है, आई थिंक। यस यस, 1, ये तो सिंपल उसने एग्जांपल दी है ना, वैसे ही उसने बता दिया कि जनरल, ये ग्राफ तो वैसे ही जनरल में बता रहा हूँ। अच्छा, इसकी टिपिकल कह रहा हूँ इसकी। अच्छा, अब देखें, अब लेट्स से मैं फिर एग्जांपल पे आता हूँ। लेट्स से कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू x स्क्वायर -1, अब करता हूँ मैं।
ठीक है। सो व्हेन x इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 0 -1, सो -1, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और -1। सही है। लेट्स से आपके पास फिगर में ऐसे क्या बना है, 0 1 2 3 डोमेन, ठीक है। आपको ग्राफ कोई ऐसा, और सेकंड है 2 1 0 और -1। दिस इज माय डोमेन एंड दिस इज माय रेंज। तो आपकी पहले स्केचिंग क्या होगी कि एट 0 मेरी वैल्यू क्या आ रही है, -1। सो इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट आप शो करेंगे वो शो करेंगे 0 -1। समझ आ गई अच्छा आपको? अच्छा, तो वो 1,6 रहेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, 1,6 ठीक है। होगा, 2,4 हो गया, 3,2 एंड 4,2, ये जनरली आपके पास। ओके सर, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं फंक्शंस में ग्राफ्स, कि ग्राफ्स हम कैसे बेसिकली टू ड्रा द ग्राफ। ग्राफ बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमने किसी भी सिस्टम का ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। ग्राफ बेसिकली क्या होता है, ग्राफ उसी तरह एक्स और वाई की वैल्यूज है जिसको हमने प्लॉट करके बताना है कि लेट्स पहले हमने पॉइंट ड्रा करना है, यहाँ पे भी पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे भी पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, आपको ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट है या एक जनरल एग्जांपल दे दो छोटी सी ग्राफ की? जी सर, कोई स्ट्रेट लाइन बनाने। हाँ, यस यस, मैं कोई भी एग्जांपल, लेट्स से मैं कहता हूँ कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं कह रहा हूँ कि आपने ना x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 and greater less than and greater than equals to 0, I think, yes। इसका ग्राफ कैसे बनेगा आप मुझे बताएं। सर इसका मुझे 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5। सर सो हम लोग जाएंगे x इज लेस देन इक्वल टू 5 पीछे, तो हमारी बनेगी स्ट्रेट लाइन आई थिंक। नहीं 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 नहीं, देखिए सबसे पहले आपने x की इस तरह एक टेबल बनाना है। टेबल x, एक जगह x की वैल्यू लिखनी है, एक जगह y की वैल्यू लिखनी है। it says that x is less than equals to 5, so ये इक्वल एंड 0 से greater than equals to, so 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 till 5, so we will start from 0 0, so 0। अब x की वैल्यू इस फंक्शन में 0 डालें तो 0 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1 आ रही है। 1 डालूंगा तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस तो ये 3 हो जाएगी। समझ आई आपको? जी जी सर, अब 2 डालूंगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 1, so it will be 7। 3 डालूंगा मैं तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, प्लस 3 will be 12 and 13 and so on। मैं अब यहाँ तक ही बिल्कुल सही। ठीक हो गया। अब आपने प्लॉट करना ओके। है एट लेट्स से यहाँ पे आपकी 0 1 है। एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। अब आपको एक जनरल मुझे पता चल गया कि एक और चीज भी आपको समझानी है। मैं आगे चलने लगा था लेकिन आप बोल पड़े एक चीज जिसमें गलती करके 0 1 2 3 4 5 एंड स्टॉप -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ जो गैप रखता हूँ मैं वो रखूंगा 3 6 9 12 and 15। ओके, लेट मी मेक। अब 0 पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, सो x की वैल्यू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y की वैल्यू 1 इधर आ जाएगी, यानी कि मेरा पॉइंट इस y एक्सिस पे आ जाएगा। एनी डाउट? जी जी, नहीं। ठीक है। एट 1 इट इज 3, तो ये आ जाएगा। फिर 2 पे 7 है, सो 2 इट विल बी लाइक दैट, एंड ऑलराइट सर। 3 पे जो है वो 15 के आसपास यूं आ रही है, जी जी सर, बिल्कुल। so it will be like a curve, ux, और ये में थोड़ा, it will like a parabolic curve। ठीक हो गया? ओके, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, और हम मुझे बताएं कि किसी भी फंक्शन की जनरल, लेट्स सपोज y इक्वल्स टू x स्क्वायर, y इक्वल्स टू x प्लस 5 ऐसा लिखा हो, तो आपको पता चल सकता है कि ग्राफ कैसे बनेगा? सर हम लोग फिर ऐसी वैल्यूज बनाएंगे।
बिल्कुल, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ गया, आपके पास 1 सेकंड 1 मिनट का टाइम है, कैसे जवाब देंगे? किसी इंटरव्यू में आ गया तो फिर क्या करेंगे? अगर सर उसमें जी जी जी। कांस्टेंट अगर वैल्यू रहेगा तो हम लोग फिर पैराबोला बोल सकते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो फिर अलग डायरेक्शन से नीचे से बनेगा। अच्छा, बस ये बात है या नहीं नहीं? सर, मुझे इसका श्योर नहीं है तो अच्छा अच्छा पॉइंट अच्छा, भूल गया इसका। बस जी जी। ठीक है। अच्छा, जो इक्वेशंस है ना, इक्वेशंस इक्वेशंस 4 तरह की, आपको पता है? मैथ में जो इक्वेशंस हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक नॉर्म, क्वाड्रेटिक कांस्टेंट। हाँ, पहली पहली क्या है? पहली को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल। सेकंड को कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। थर्ड को कहते हैं क्यूबिक। क्यूबिक। फंक्शंस में ये चीजें बहुत जरूरी हैं। एंड फोर्थ वन इज माय बाई क्वाड्रेटिक। बाय। सर आई डिड मैं बाई क्वाड्रेटिक याद नहीं किया कभी। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये अब आपकी यूनिवर्सिटी में आके हैं, आपने हर चीज पढ़नी है। लीनियर, अब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे इन 4 किस्म की प्रॉपर्टीज को? यस, दिस इज द मेन पॉइंट। अगर देखो, अगर मेरे फंक्शन में जो मेरा वेरिएबल है, अगेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल में की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो लीनियर है। आप पूछेंगे सर एग्जांपल कैसे? मैं कहता हूँ y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, लेट्स से। तो यहाँ x मेरे पास जो है वेरिएबल है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। और हम सही समझ है। आ गई। अच्छा, क्वाड्रेटिक में क्या होता है? मेरे पास 2 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक y इक्वल्स टू, ये बेसिकली जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह होती है हमेशा, ठीक है? तो इसमें मेरे पास हाईएस्ट पावर क्या होगी? क्या आएगी? 2 आएगी। क्यूबिक में क्या है? 3 आएगी। सो इट विल बी लाइक y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। एंड थर्ड जो है मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक है, जो कि होती है ए एक्स 4 प्लस बी एक्स 2 प्लस सी, इस तरह एक जनरल फॉर्म बनती है, जिसमें हाईएस्ट पावर जो है मेरे पास 4 होती है। अब इनको, आ, जी 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 जी। जी जी। सर एक डाउट है मुझे ये, ऐसा नहीं है बाई क्वाड्रेटिक ए एक्स टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस हाँ हाँ, ये मैं जनरल ऐसे। जनरल बिल्कुल जनरल एग्जांपल दी है कि जो हाईएस्ट पावर है ना, जी जी सर। हाईएस्ट पावर वो जी जी 4 है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बेसिकली फंक्शंस पे डिपेंडेंट होती है। हमने क्या देखते हैं कि मेरी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, बस। ओ सही सही सर, ठीक ठीक है है, समझ आ गई। इक्वेशंस बिल्कुल का हम बिल्कुल। देख रहे हैं, हम इक्वेशंस देख रहे हैं जिसमें 1 2 3 हाईएस्ट पावर। यहाँ भी देखिए, क्यूबिक में भी तो कह सकते हैं सर ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन हमने सिर्फ देखना है कि मेरा अगर हाईएस्ट पावर क्यूब या 4 या 2 या 1 आएगा तो मेरी डिस्टिंग्विश हो जाएगी मेरी इक्वेशन। अब आप पूछें कि लीनियर को किस तरह सॉल्व करते हैं या इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अब लीनियर को सॉल्व करने के लिए जनरल मेथड्स है बेसिकली, जिसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जी जी ठीक है, सिंपल फैक्टराइज करना है हमने। फिर उसके जी बाद बिल्कुल। क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के लिए मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि होती है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक हो गया? क्यूब के जी जी लिए सर। मेरे पास क्यूबिक फार्मूला है, क्यूबिक फार्मूलाज है। कौन से क्यूबिक फार्मूलाज? ये मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट में चेंज द कलर। क्यूबिक फार्मूलाज होते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, जिसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3, इसका जनरल फार्मूला जिसमें हाईएस्ट पावर क्यूब आती है। और बाई क्वाड्रेटिक में बेसिकली क्या होता है कि हम अपना फैक्टर्स ले लेते हैं, यानी कि एक चीज कॉमन ले लेते हैं। क्या? एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स कॉमन लेने के बाद क्यूब बन जाता है, ठीक है? तो क्यूब को बेसिकली फिर हम सॉल्व करते हैं। तो ये बेसिकली जनरल वेज है। अब आप, जब मैंने सवाल पूछा था कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ है, अब लीनियर है, हमेशा याद रखिएगा, हम लीनियर के लिए मेरे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। लेट मी लाइट हेयर। लीनियर के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ऑलवेज।
स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अच्छा, क्वाड्रेटिक पे आ जाते हैं हम। क्वाड्रेटिक का जो है मेरे पास, ये पैराबोला बनता है, पैराबोलिक। जी ठीक है, पैराबोलिक। सो स्ट्रेट लाइन इज जस्ट लाइक दैट, और पैराबोलिक यानी कि ऐसा। इनका बेसिकली क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक का डिफर करता है। बाइक्वाड्रेटिक बाजू का हो सकता है रैंडम हो, ऐसे ऐसे कुछ हो, ठीक है, बाइक्वाड्रेटिक। और डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसी है। और क्यूबिक का बेसिकली बाजू का पैराबोला होता है और बाजू का हाइपरबोला होता है। तो ये बेसिकली जनरल डेमोन्स्ट्रेशन है अबाउट हाउ माय इक्वेशंस एंड ग्राफ्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। सो ये सारी चीजें आपके लाजमी फंक्शंस, ये चीजें ऐसी हैं कि जो जिसके बगैर फंक्शंस करना बहुत मुश्किल है। सो अच्छा, इसमें कुछ चीज मिसिंग हो, कुछ पॉइंट हो जो ना समझ आया हो, मुझे बताएं। सर मुझे जरा ये जो आपने पैरा पैरा बाई क्वाड्रेटिक का बोला है, तो ग्राफ ऐसे ही होती है, मतलब कर्व टाइप की, हाँ, जैसा कर्व, अभी दिख। कर्व टाइप होती है, कर्व हमेशा कर्व होती है, लीनियर ग्राफ नहीं होती बस। अच्छा सही लीनियर स्ट्रेट लाइन है, उसमें लीनियर स्ट्रेट लाइन होगी लीनियर में। बाकी सारों में सारी की जो कर्व बनेगी बेसिकली, जो जो मैंने नाम लिया ना, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, और ये बेसिकली सारी जो है ये कर्व्स की टाइप्स है। ठीक है, तो ये बेसिकली जनरेशन यानी कि वो पॉइंट डिपेंड करता है मेरी रेंज या डोमेन कैसी है। ओके देन, ठीक है। सॉरी। सो ये जो चीजें हैं, इट्स ऑल अबाउट। अच्छा जी, नाउ मूविंग टुवर्ड एग्जांपल। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। सो फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, आपके पास फंक्शन है fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। सो कैसे सॉल्व करेंगे, एनी आइडिया? हमने जी क्या, सर, इसका जी इसका तो कीजिए। पता है सर, ये तो इजी है। हाँ, यस, इट्स हाँ, सो तो सिंपल। जी इस इसमें जी, आपने क्या, तो आप एफ ऑफ एक्स में आप -2 डाल देंगे, तो 3 टाइम -2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम -2 -1। बिल्कुल तो ठीक है, मैं कैलकुलेटर नहीं है, बस चलेगा, ठीक, और देख। बस ठीक है। ये बेसिकली इसका मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, इट्स सो सिंपल, इट्स जनरल, ये बेसिकली बेसिक है कि इक्वेशन के अंदर हमें कैसे डालना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम ठीक है नंबर सर। 2, वेयर वी फाइंड डोमेन एंड द डोमेन ऑफ द सर ये प्रॉब्लम बहुत कर रहा है मुझे, जी जी, ये मुझे। यस, यही तो असल सवाल है। इस इस हम्म, आज के फंक्शन में, यानी कि आज के टॉपिक में अगर आप डोमेन्स एंड रेंज फाइंड करना सीख गए, समझ लें कि आज का लेक्चर का पर्पस पूरा हो जाएगा। अगेन, ये बेसिक पैरामीटर है। अच्छा, इसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं। फर्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5। सेकेंड ठीक। इज अंडर रूट 3x प्लस 2 माइनस 1, एंड थर्ड इज 3 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, सो कैसे करेंगे, एनी आइडिया? अच्छा, आपको क्या इसका इसका जनरल आइडिया है, कोई आइडिया है? सर सर मैंने जो आइडिया देखा है, अगर स्क्वायर रूट, जैसे बी पार्ट में आप स्क्वायर रूट बोलते हैं, जी जी, तो अंडर हम रूट, लोग यस। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालते हैं। अच्छा 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 मैं अच्छा ऐसे ही, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसे ही। अच्छा, ये बेसिकली 3 टाइप्स, यानी कि इधर स्केयर कर दिया मैंने, इधर 1/2 यानी कि हाफ कर दिया, और इधर बेसिकली रेसिप्रोकल कर दिया, कि ऐसा एग्जांपल जिसपे सब चीजें आ रही हैं। ठीक है, इसमें मेरे जी पास पॉजिटिव पावर भी आ जाएगी, नेगेटिव भी, और पावर का रेशियो भी आ जाएगी। सो बिस्मिल्लाह। नाउ व्हाट इज बेसिकली हाउ टू सॉल्व दिस। सो फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, बी विद मी, अच्छा साथ साथ लिखिएगा ताकि चीजें जो है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x minus 4 whole square plus 5. Okay, yes. So कैसे होगा? So what about function, what about things that are basically कैसे हम डालेंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1। मैं अब स्टेप्स में से करवाऊंगा आपको ताकि इसमें आपके लिए इजी होगा। सो स्टेप 1 विल बी, स्टेप 1, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये क्या है। ये बेसिकली रियल नंबर है, ठीक है, और इसकी डोमेन बेसिकली ये, मुझे कैसे पता रियल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर कोई आयोटा, आयोटा का पता है आपको, आयोटा, आयोटा बेसिकली जी सर, होता है आयोटा का सुना है, जी 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 जी। अंडर रूट के अंदर -1। अगर ये, -1, जी जी। यस, अगर ये आ जाए तो मेरा नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, अदरवाइज रियल नंबर।
तो स्टेप नंबर 1 में आपने लिखना है सिंस, पहले सबसे पहले हमेशा ये फॉर्मेट आपने लिखना है, दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, just give me 1 second please. No problem. ये एक सेकंड, ये जूम में कोई why this is opening. Okay, अच्छा, since f of x equals to this function, that is x minus 4 whole square plus 5, this is a real number, is a real number. सबसे पहले आपने बताना है कि क्या है, क्या ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है. सो आपने बताना है this function is a real number. दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. सो जिस स्टेप्स में लिखवा रहा हूँ तो आपने भी उन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है, लाजमी. फॉर एनी रियल नंबर विच इज बेसिकली, इसकी डोमेन बताएंगे हम. डोमेन क्या बताएंगे कि इसकी जो एक्स डोमेन है, एक्स, ठीक है, एक्स इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें वैल्यू गिवन नहीं है तो कोई भी वैल्यू इस डोमेन के अंदर हो सकती है. समझ इस यहां तक समझ आ गई आपको? जी जी सर. ठीक हो गया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्टेप नंबर 2. स्टेप 2 मैंने बताना है कि देखो, ये जो फंक्शन है मेरे पास, या पैरामीटर है कौन सा, x माइनस 4 का स्क्वायर, ये बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है हमेशा, ठीक है. ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ. अगर 0 डालेंगे तो 0 माइनस 4, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 0 डालेंगे ना, 0 माइनस 4, सो इट विल बी व्हाट, माइनस 4, तो माइनस 4 का 16 आ जाएगा. लेट्स से आप कह रहे हैं सर इसमें माइनस डालें, माइनस 1 माइनस 4, सो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, सो 25 हो जाएगा. यानी कि 0 पे भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, माइनस 5 पे भी, माइनस 1 पे भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और 1 डालता हूँ अगर मैं तो माइनस आ जाएगा, माइनस 3, तो ये 9 आ रही है. तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों पे इसकी वैल्यूज क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. तो आप इसका लिखेंगे कि सिंस दिस फंक्शन, दिस जो मेरे पास स्क्वायर वाला फंक्शन है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है. ठीक हो गया? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है. ओके. स्टेप नंबर 3 इज, आपने फिर क्या करना है, हमें पता है कि जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5. अच्छा अच्छा, अब ये एक बड़ी जरूरी बात पे करने लगा हूं यहाँ पे. अब देखो, यहाँ मेरा जो फंक्शन है, यहाँ मेरा फंक्शन है, इसकी वैल्यू या 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है. यही कहा ना मैंने. तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है. तो मिनिमम वैल्यू 0 पे आते हैं. तो अगर इस फंक्शन की वैल्यू 0 भी है तो 0 प्लस 5, तो वो 5 होगा. तो मिनिमम वैल्यू इज, मैं कहता हूं कि लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. ये समझ आ गई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो मुझे बताएं, दोबारा रिपीट करो. नहीं सर, समझ नहीं आ रही है बात ये अच्छा, वाली. ये समझ, अच्छा अच्छा अच्छा. अब हम देखें ना, x माइनस 4 जो मैंने स्टेप नंबर 2 किया है, x माइनस 4 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. ये तो हमें पता चल गया कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगा, क्योंकि हमेशा जो वैल्यूज हैं उसकी पॉजिटिव डालो तो फिर भी पॉजिटिव आ रही है, स्क्वायर है असल में. अब देखो, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर, देखिए इस फंक्शन के अंदर, ये मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन में मैं अपने मिनिमम वैल्यू भी डालता हूँ, मिनिमम. सो इस फंक्शन का, स्केयर वाले फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है, 0 आ सकती है. तो 0 प्लस 5, तो एफ ऑफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, अब मिनिमम, तो वो 5 है, 5 है. अगर सही. और 5 से ग्रेटर होगी, क्योंकि फंक्शन बेसिकली ग्रेटर देन 0 है, तो हमेशा 5, मिनिमम 5 और 5 से ग्रेटर. अब समझ आइए आपको या नहीं आई?
जी जी सर, आप समझ गए। ये जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी रेंज पे। ये बेसिकली क्या था, इसकी रेंज थी, ये बेसिकली क्या था, ये फंक्शन थी। फंक्शन का आपने बता दिया। इस फंक्शन को बेसिकली मैं थोड़ा ये जो है ना पार्ट में अरेंज कर दूं जस्ट। यस। अच्छा जी, अब देखें जी, अब स्टेप नंबर 4 जो है ना मेरे पास, ये मेरे अपने स्टेप्स हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। ये आपको बहुत मदद देंगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर जी 4 में सर। आपने बताना है कि ये मेरे पास फंक्शन था और ये मेरे पास आ चुकी है, ये मैंने एवेल्यूएट कर दी है। तो उसका मतलब क्या है कि जो रेंज है ना मेरी, मैंने रेंज लिखनी है। आप लिखेंगे फिर देयरफॉर द रेंज द रेंज द रेंज must be must be a subset must be a subset of what। आप देखना, मैं किससे लिखूंगा। आपको पता है रेंज क्या है बेसिकली, मुझे पता है एफ ऑफ एक्स है। देखना मैं आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। सो इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 5। ऐसी बात है ना। और y बेसिकली क्या है मेरे पास, रेंज है। x डोमेन है, y रेंज है। सो आप लिखेंगे ऐसे कि पैरेंथेसिस डालेंगे y इज, इसलिए इस बार को लिखते हैं y इज सच दैट, ठीक है, y इज सच दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। अच्छा, इस पॉइंट की समझ आई आपको या नहीं आई? सर लेकिन हम लोग ग्रेटर देन 5 मतलब रेंज इसकी वैल्यूज है, मतलब जैसे हाँ, यस कि यस 5 यस, से above। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी सही इसकी सही। इसकी वैल्यूज है बेसिकली। मैंने अगेन, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा फर्स्ट फर्स्ट पहली पहली दफा आप थोड़ा कर रहे हैं तो इसलिए देखें। x-4, ये स्टेप नंबर 2 पे नजर रखें। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 0 मिनिमम वैल्यू है, बाकी 0 से ऊपर वैल्यूज है। ठीक हो गया। हमने हमने अपने फंक्शंस के अंदर, इस फंक्शन के अंदर क्या किया, लेट्स मी, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मिनिमम वैल्यू डाली 0। सो 0 प्लस 5, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी, 5। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो 1 डालूंगा तो 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू 5 है और बाकी जितनी वैल्यूज है वो 5 से ग्रेटर है। सही सही, ठीक है ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है ना। अब हम फिर स्टेप नंबर 4 में मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि हम लिख रहे हैं कि रेंज, और रेंज मस्ट बी सबसेट ऑफ दिस वन दैट इज y इज सच दैट। अगेन इसे इस लंबी बार को मेरे ख्याल से आपको पता होगा, इसे बोलते हैं सच दैट, y इज सच जी जी दैट वो। y इज जी जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। सही, ठीक है। ठीक है। नाउ द और नेक्स्ट जी स्टेप इज, यस यस, जी सर। अभी सर अभी इसमें इंटरवल नोटेशंस में कैसे देखेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी हम स्टेप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह फिक्र ना करें। ठीक। ओके, मैं थोड़ा सा ये ऊपर से मिटा रहा हूँ, ये मिटा देता हूँ। ओके। ठीक। अच्छा जी, लेट हैव अ स्टेप 5 विल बी, स्टेप 5 आप करेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं एवरी एलिमेंट इन दिस सेट इज द रेंज, यानी कि हर जो एलिमेंट मेरे पास y की वैल्यू आ रही है तो वो क्या है, बेसिकली मेरे पास रेंज है। और वो रेंज बता रहा है कि y इज ग्रेटर देन 5, ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो ये एक पॉजिटिव रियल रियल इंफिनिटी है। तो हम अपने फंक्शंस में वैल्यू लिख सकते हैं दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, तो मेरा फंक्शन है, फंक्शन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू y। ठीक है जी। अब इसी में हम क्या जी करेंगे, सर। x, अब मेरे पास बेसिकली एफ ऑफ एक्स बेसिकली y के बराबर है, आप ये इक्वेशन ले लें। सो दिस विल बी x माइनस 4 का होल स्क्वायर
प्लस 5 इक्वल्स टू y। अब ये 5 जो है इक्वेशन की उस तरफ ले जाए, सो इट विल चेंज इट्स साइन, सो वहां जाके -5 हो जाएगा, सो इट विल बी x -4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू y -5। अब मैंने क्या करना है, इस स्क्वायर को खत्म करना है, तो मैं अंडर रूट लूंगा बोथ साइड्स पे, सो इट विल बी x -4 इक्वल्स टू अंडर रूट के साथ हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, जी जी सर whether it बिल्कुल। will be positive or negative, so it will be y -3, x -4 equals to plus minus under root y -3। so जी बिल्कुल since सर। अब यहाँ देखना, ये मेजर पॉइंट है, यहाँ पे हमने जितना काम किया अब यहाँ एवेल्युएट करेंगे। अब मुझे पता ये है, एक सेकंड में, ये अच्छा, मुझे पता ये है कि y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ये मुझे पता है। आप लिखेंगे स्टेप नंबर 6 में कि एज y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, जो मैंने कैलकुलेशन की। सो अब 5 करूंगा तो क्या होगा बेसिकली, ये 5, ये y -5 बेसिकली, सो x -4 इक्वल्स टू, ये भी 5, ये 5 चल रहा है, ठीक है, x y इज ग्रेटर देन जी 5। सो द स्क्वायर रूट क्या बेसिकली आएगा, स्क्वायर रूट ये मुझे बताएगा कि ये हमेशा वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, अब मैं बताता हूँ। अब आप लिखेंगे, सो स्क्वायर रूट इज वेल डिफाइंड, वेल सर ये वेल डिफाइंड कैसे, मतलब किस सेंस पे वेल बिल्कुल डिफाइंड हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपको बताता हूँ। मैं आपने स्टेप 1 ये सारा लिख लिया, बाकी मैं रेज कर दूं। सर मैं इसका पिक्चर ले लेता हूँ, पिक्चर लेके वो अपने नोट्स में लिख लूंगा। बिल्कुल ठीक है, ले ले। ये मैं वीडियो भी सेंड कर दूंगा, आप आराम से जो है ना अभी, अच्छा ले लिया आपने, ये मैं वीडियो आपको सेंड भी कर जी दूंगा बाद में, आप जो है ना जी जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये लेट मी, ओहो, एक सेकंड, यस, अब सर आई आपको थिंक हम लोग, जी जी सर, आई थिंक हम लोग ने इतना ये हाई स्कूल में नहीं पढ़ा था ऐसे टाइप का, इसलिए अच्छा डिफिकल्टी आ रही। अच्छा जी अच्छा, जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरा यही काम है ना, आपको चीजें आसान करके देना। तो प्रोफेसर्स बेसिकली वो चीजें बहुत डिफिकल्ट करके, और जो है ना, तो प्रोफेसर इज जी प्रोफेसर ना सर। यार, वो फिर बाहर का प्रोफेसर जी हो और वो फिर कहे कि एशियंस को जो है ना वो तो देखना नहीं पसंद करते। चले खैर है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, सो स्क्वायर रूट इज वेल डिफाइंड। अब मैंने बताना है वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। पहले मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास ये है, देखना, x -4 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट y -5, ठीक है। अब ये क्यों लिखा मैंने, इससे पहले एक लॉजिक बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, मेरे पास जो डोमेन है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, मैंने क्या करना है, इसके अंदर मिनिमम वैल्यू स्टार्ट करनी है। अगर 5 है मिनिमम वैल्यू है, तो 5 -5, तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आएगी। अब सेकंड में डालता हूँ 5 से बड़ी वैल्यू 6, 6 -5, तो इसका क्या मतलब हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। तो अगर मेरी वैल्यूज 0 और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रही हैं, और क्या है, बेसिकली रियल नंबर आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है, तो इस स्क्वायर रूट को कहते हैं वेल डिफाइंड स्क्वायर रूट, वेल डिफाइंड स्क्वायर रूट। अगर आप कहते हैं सर, अगर हमारी कोई वैल्यूज कुछ भी आ गई, अगर उसकी वैल्यू 0 आती है और माइनस इंफिनिटी आती है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके जो रूट है वो नॉट वेल डिफाइंड है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है इमेजिनरी पार्ट और एक होता है रियल पार्ट। सो ये बेसिकली वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या आएगा, माइनस की वैल्यू आएगी, -1 -समथिंग, तो वो अयोटा की वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा साथ। अच्छा, जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से अब आपको वेल डिफाइंड का मतलब सही समझ आ गया। जी जी सर। सो आप कंक्लूड करेंगे, ये स्टेप नंबर 5 करने के बाद आखिर में लास्टली आप लिखेंगे, मैं सबको, सो लास्टली लिखेंगे, वी कंक्लूड दैट we conclude that
x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा अब मैंने यूं 4 एक सेकंड 4 क्यों लिखा, एक सेकंड सॉरी मैंने एक नहीं कोई प्रॉब्लम सर, एक चीज जो है वो मैंने x माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 5 था, ठीक है। सो मैंने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड, सो x इक्वल्स टू ये चला जाएगा तो 4 प्लस माइनस y माइनस 5 रह जाएगा, ठीक है जी। सो यहाँ वो फिर लाइन हुआ, वी कंक्लूड दैट for आप लिखेंगे for x equals to 4 plus minus under root y minus 5, तो मेरे पास जो f of x equals to क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, and third point is and the range is y is such that y is greater than 5। ये बेसिकली कंक्लूजन के अंदर आपके 3 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ये लाजमी इसका 1 या 2 नंबर होता है, तो ये लाजमी हमने कंक्लूड करके बताना है। ये बेसिकली ठीक है स्टेप, सर, ये आखिरी स्टेप है आपका, बिल्कुल। ठीक है। और हम कोई मसला हो, कोई सवाल हो अबाउट दिस क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है, ए पार्ट है, मैं तीनों पार्ट कराऊंगा इंशाल्लाह, ताकि फंक्शंस का या डोमेन एंड रेंज में से कोई सवाल भी जिंदगी पूरी कोई आया तो आपको भूलने नहीं वाला, ठीक है। सो बिल्कुल सर। अब अच्छा, इसमें कोई और सवाल हो या कोई चीज मुश्किल लगी हो मुझे बताएं, अगर नहीं मुश्किल लगी तो फिर आगे चलते हैं। मुझे बस 30 सेकंड दे, मैं पानी पी लूं। ठीक है सर, कोई इशू नहीं, अपना टाइम लेना। ओके सर, ओके सर लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग होमवर्क असाइनमेंट्स में थे, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि आप इंटरवल नोटेशन, जैसे आप पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जैसे आपने बोला है, बिकॉज इट्स अ रियल नंबर, तो मुझे रेंज में कैसे हम लोग, ऐसे हम लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, उसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ओके ओके नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट नंबर बी। जी सर, ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया मेरे पास अलग केस जिसमें मेरे पास अंडर रूट आ गया, इसलिए मैंने एक ऐसी एग्जांपल चूज किया है कि जिसके अंदर तीनों तीनों पैरामीटर्स आ जाए। सो कैसे करेंगे ऐसे, ओके ये थोड़ा सा लेंथी होगा। सो माय नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट f of x सही। equals to under root 3x plus 2 minus 1, ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, 3x plus 2 minus 1, ये मेरे पास पूरी इक्वेशन है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने जो है इसको लेना है, ये इसी तरह जैसा मैंने पहले वेरिएबल लिया था। अब इसके अंदर क्या करना है, मैंने ये मेरे पास है 3x plus 2, ओके। सो अगर 3x plus 2 में मैं अगर वैल्यू कोई डालता हूँ, अगर मैं कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, लेट्स से 0 डाल रहा हूँ, तो इट विल बी 0 plus 2 which will be equals to 2। अब इस पे पॉजिटिव डाल रहा हूँ जी तो इस तरह, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पहला केस। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो -3 plus 2, तो -1 जो कि बेसिकली फिर आयोटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमेशा के लिए मेरे पास इस फंक्शन की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कोई मसला हो इस पॉइंट में?
सही। माइनस हाँ होगा, बेसिकली माइनस होगा तो इन्फिनिटी, जी जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि मैंने बता दिया कि ये जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है अंडर रूट के अंदर, दैट इज 3x+2 which must be greater than equal to 0। अच्छा अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये स्टेप नंबर 1 है। अब मैं स्टेप्स 1 2 जिस तरह आपका दिल है बनाए। अब सेकंड में आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को या इस जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सो 3x, अब ये इधर चला जाएगा, +2 चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/3। सर एक मुझे क्वेश्चन है। यस यस यस। तो सर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है कि ये जैसे आप वैल्यू नंबर 1 डाल रहे हैं तो ग्रेटर देन आंसर आ रहा है, इसलिए आप ग्रेटर देन डाल रहे यस हैं या रियल यस नंबर? यस, क्योंकि अब देखो, अब क्योंकि अंडर रूट का केस आ गया, ये केस नंबर 2 आ गया आपके पास। अंडर रूट के अंदर आपने क्या करना है, हमेशा के लिए याद रखिएगा कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जनरेट करना। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम 0 डालते हैं तो मेरे पास 2 आएगा। ठीक है? तो 1 डालेंगे तो आगे 5 आ जाएगा, जो भी आगे। इसका मतलब ये है कि मेरे पास नेगेटिव, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही। तो वो तब नहीं आ रही जब 0 है वैल्यू या 0 से ग्रेटर है। ठीक है? अगर ये लेस देन होगा तो सारी वैल्यूज जो हैं ये आ जाएंगी, कौन सी? ये बेसिकली आ जाएगी मेरे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू जिसके अंदर आयोटा आएगा। ठीक हो गया? यहां तक ठीक है ठीक है फर्स्ट सर। स्टेप। अच्छा, फिर क्या जी सर। करना है, फिर आपने इस स्टेप को सॉल्व करना है। 3x+2 अंडर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और यहां से मेरे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ठीक हो गया? अच्छा जी। अच्छा, सो हमने क्या किया, हमने पहले एक चीज अजम्पशन की। अजम्पशन में ऐसे ऐसे अजम्पशन करना है कि हमने x की वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज पुट करके, जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बता दिया, तो आपको हो सकता है कि बाजू का पहला पहला देखना पड़े, यार इसमें 0 आएगा 1 आएगा, क्या डोमेन आएगा। तो ये आपने हमें बता दिया कि जब ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव होगा और मेरी वैल्यूज है। फिर हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो जब सॉल्यूशन के बाद ये आएगा, ये बेसिकली मैंने क्या कंक्लूड कर दिया कि मेरी जो डोमेन है, जो मैं इसके अंदर डालूंगा x की वैल्यूज, ये डोमेन आ गई। तो सेन हेंस 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 x इज, या लिख लो हेंस द डोमेन इज, सही सर। 3 टाइम्स डोमेन इज कैसे लिखेंगे उसी तरह, x is such that x is greater than equal to 2/3 -2/3। yes greater than equals to -2/3। तो वहां हमने क्या किया था, इसमें ये देखिए, इसमें मैंने क्या फाइंड की थी, इसमें रेंज फाइंड की थी। तो याद पड़ रहा है आपको? और यहाँ जी जी क्या सर। आ रही है, डोमेन आ रही है। इतना डिफरेंस आ गया है वैल्यूज के साथ। अच्छा अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? और हम सर लेकिन जी जैसे जी, आप फर्स्ट में जैसे रियल नंबर था ना सर, इसलिए आपने नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी डोमेन था आपका। बिल्कुल बिल्कुल। अब बेसिकली तो ये केस अरहम जो हाँ है ना, जी। ये अंडर रूट का केस है। अंडर रूट के केस डिफर करते हैं। ये बेसिकली यहाँ देखें ना, यहाँ ये बेसिकली क्या है, इसकी पावर 2 है। यहाँ इसकी पावर क्या है, बेसिकली अंडर रूट मीन्स 1/2। जहाँ फ्रैक्शंस आ जाते हैं ना, फ्रैक्शंस, तो वहाँ डोमेन रेंज एंड रेंज डोमेन बन जाती है। ये बेसिकली ये फंक्शंस का रूल है। ठीक है? तो जो स्केयर है, बेसिकली स्केयर इज अ फंक्शन, स्केयर ये तो a माइनस b का होल स्केयर है। ठीक है? तो इसलिए हमने मैंने एक कंपैरिजन की है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखें, आपके पास अगर नोट्स हो या जो पिक्चर ली हो, तो फर्स्ट में हमने क्या वैल्यूज डाली थी, ऐसे वैल्यूज कि x की वैल्यूज पुट की थी 0 से लेके माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी x की वैल्यूज। और मेरे पास y का एक रेंज आ गया था जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 था। यही बात है। तो जी जी सर, y, सही समझ रहा हूँ। बिल्कुल। तो x बिल्कुल। की यहाँ जो है, यहाँ हमने x डिफाइन करना है, बिकॉज x अंडर रूट के अंदर है। और अंडर रूट बेसिकली मुझे बताएगा कि मेरी वैल्यूज कैसे आएंगी। तो इसमें पहले हमने x वैल्यू फाइंड करनी है, फिर y वैल्यूज पे आना है। तो वहां भी हमने वैसे ही किया था। वहां पहले हमने x का इंटरवल फाइंड किया था जो बिल्कुल। पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी था। यहाँ मैंने x का इंटरवल कर दिया कि -2/3 से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। और हम अब क्लियर है?
जी सर। Okay, okay. Now the next step is next step will be yes. Okay, next step will be, अब इसके बाद हमने डोमेन फाइंड कर लिए, तो हमने क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है. So रेंज, yes, so it will be कहाँ लिखा जाए, अच्छा अच्छा मैं ये जगह साफ कर दूं, ये इसको रेस कर दूं. सर एक सेकंड पिक्चर ले लूं उसका जरा, एक सेकंड। ले मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ जनरल वैल्यूज की. x is greater than equals to जी -2/3, x is such that x is greater than equal to -2/3 हो गया, ये बड़ी बड़ी वैल्यू, और 3x + 2 is greater than 0. अच्छा जी, सही सर, इरेज करने कोई इशू नहीं। अच्छा अच्छा. अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने रेंज तो फाइंड कर दी है, डोमेन फाइंड कर दी है, सॉरी, अब मैंने रेंज फाइंड कर दी है. सो रेंज के लिए मेरे पास क्या होगा, मुझे पता है कि अंडर रूट 3x + 2, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है. यानी कि इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए. जी जी सर। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है. अब जब देखना, अब मेरी बात देखना, y इक्वल्स टू अंडर रूट 3x + 2 - 1. अब इसकी मिनिमम वैल्यू में डालता हूँ 0. क्या डाल रहा हूँ, 0 जीरो, डालूंगा तो 0 - 1, तो वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है. ठीक है। तो मेरे पता चल गया कि y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 होनी चाहिए हमेशा. अब आप पूछेंगे सर ग्रेटर देन किस तरह पता चला, अब देखो ये बेसिकली मिनिमम वैल्यू 0 है, और 0 से बड़ी जब 1 डालूंगा तो 1 - 1 तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. फिर 2 - 1 डालूंगा तो 1 आ जाएगा. इस तरह देखो सारी वैल्यू जो है -1 से ग्रेटर ठीक है सर। है. और हम इस बात की समझ आ गई आपको. सर एक क्वेश्चन है, मतलब कि आप जी बोले ये बोले. जो -1 जो है इसका ये रेंज, जैसे आपने ए में जैसे 5 फाइंड किया था तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो जैसे ही आप बी में भी ऐसे किए हैं बिल्कुल कि ऐसे y ही इज किए, ग्रेटर, बिल्कुल ऐसे ही किए, बिल्कुल ऐसे मिनिमम तो वैल्यू मैंने रूट डाली है. ऐसी। अप्रोच वही है, अच्छा अप्रोच सेम है बेसिकली. तो वो अप्रोच सारी सेम है, तो वो मिनिमम वैल्यू 0 ले ली, 0 - 1 वो बता देगा कि मेरी जो लीस्ट वैल्यू है -1 है, और बाकी वैल्यूज उससे ग्रेटर है, तो हम बता दें कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -. तो सर आप ये रूट जी 3 × 0 + 2 कर रहे हैं या पूरा 0 ले रहे हैं आप इसको? इसको पूरा जीरो, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट कंडीशन की पूरा जो रूट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्यों होगी, कि अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो मेरे पास रियल रूट आएगा. कैसे, अंडर रूट के अंदर माइनस या आयोटा की फॉर्म नहीं आएगी, तो वो उससे बचने के लिए मेरी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए इस सिस्टम के लिए. अच्छा ठीक है, सही है। ठीक हो गया. अच्छा एक इसे और एलेबोरेट कर देता हूँ मैं आपके लिए. लेटर से आप कहें सर मैं किस तरह गैस करूंगा, मुझे तो बिल्कुल स्टार्टिंग का पता ही नहीं है. तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आप 0 डालें पहले वैल्यू. तो आप इस फंक्शन में, अगर मेरे पास फंक्शन क्या है, अंडर रूट 3x + 2, तो आप जब 0 डालेंगे, 0 + 2, तो वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2 आ गई. ठीक है, यानी कि यहाँ आयोटा नहीं, बिल्कुल ये क्लियर है. अब आप डालें 1, सो 1 डालेंगे तो अंडर रूट 3, तो 3 + 2 आ जाएगा, तो ये अंडर रूट 5. यस, ये भी ठीक है वैल्यू मेरी. अब मैं कह रहा हूँ आप -1 डालें, सो -1 जैसे ही डालेंगे तो -1 + 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट -1, बेसिकली जो अयोटा के बराबर होती है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो हमने पता चल गया कि अगर 0 से लेस होगी वैल्यू, तो मेरी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स आ जाएगी. तो मेरे रूट्स या मेरे इस पूरे अंडर रूट 3x + 2 इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए. बिल्कुल सही, अब समझ आ गया सर। बिल्कुल ठीक. लेकिन ये सर एवरी क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई होता है, मतलब कि हर यस वक्त यस, ग्रेटर देन ही होता आपने खुद करना है, आपने खुद एनालाइज करना है
कि वहां वैल्यूज क्या आ रही, लेट्स से वहां कोई फंक्शन की वैल्यू डिफर हो सकती है, x/3 + 2/3 कुछ भी हो सकती है। तो वहां आपने उसी तरह करना है कि पहले 0 की वैल्यू पुट करनी है, फिर 1 की वैल्यू पुट करनी है, फिर -1 की वैल्यू पुट करनी है, और फिर अगर -1 पे भी पॉजिटिव आता है तो आप -2 पे जाएं, -3 पे जाएं, माइनस इस तरह आए, जहां नेगेटिव आएगी वहां आप बता देंगे इससे ये होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ओके ओके ओके, सो ये मेरे पास क्या होगा, y इक्वल्स, अच्छा ये समझ आ गई, तो मैं इसको लिख दूंगा y सच दैट कि y is greater than equals to -1, which is basically in parenthesis, और ये क्या है मेरी, ये बेसिकली रेंज होती है, तो r इक्वल्स टू दिस वन। सर ठीक है यस, सर, लेकिन ये सही है सर, इसमें वैल्यू कैसे लिखेंगे? कौन ये ऐसी ऐसी यही आंसर रहेगा या इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस है आंसर के लिए? आंसर के लिए, यानी कि आपने आंसर के साथ अच्छा, आपको बेसिकली कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज, आपने डोमेन और रेंज फाइंड कर चुके हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी करा रहा हूँ। वो देखें डोमेन, आप सर पूछे सर आपने डोमेन कौन सी बताई है, अच्छा डोमेन बेसिकली ये डोमेन है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू -2/3 होनी चाहिए, लेकिन x की वैल्यू है सिंपल, ठीक है, यहाँ आप लिख जाएंगे कि डोमेन इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/3, ठीक है, ये आप साथ साथ मेंशन करते रहेंगे, x की वैल्यू फाइंड करके आप लिखेंगे, सिंस इंग्लिश में लिखेंगे ना, देयरफॉर वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ x इज दिस वन, सो डोमेन इज, ये आगे ये आपने लिख देना है, फिर आप लिख देंगे इसके नीचे के as I find the value of y, so y value is greater than equals to 1, so my range will be this one, आप इसको फाइंड ऐसे लिख देंगे, ठीक हो गया, और हम ठीक हो गया। ठीक है सर। जी अच्छा सर, लेकिन इंटरवल नोटेशंस में कैसे लिखेंगे, ये मुझे क्वेश्चन है जरा। इंटरवल ऐसे नोटेशन, ये यानी कि आखिर में जो हमने फाइंड किया कि y इक्वल्स टू 5, और ये इंटरवल नोटेशन डिपेंड नहीं करता, मैं बता रहा हूँ इंटरवल नोटेशन क्या होता है कि आप x की वैल्यू डाल रहे हैं और y की वैल्यू आ रही है, लेट्स सपोज कोई कोई एक वैल्यू डाल रहे हैं, उसके रिस्पेक्टिव कोई भी वैल्यू आ रही है, तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के बाद आप अपनी डोमेन या रेंज में से जो भी वैल्यू डालें, मैं आपसे कह रहा हूँ x की वैल्यू आप डाल दें -2/3 से कोई भी बड़ी डाल दें, और y की वैल्यू -1 डाल दें, -1 से वैल्यू कोई भी बड़ी डाल दें, तो वो आप लिख देंगे कि एट इंटरवल, इंटरवल में पहले x आएगा और y आएगा, माई वैल्यूज आर दिस वन, माई फिर x y ये आ जाएगा, तो ये डिफरेंट 4 5 6 वैल्यूज आ जाएगी जो आप सिंपली कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। वो कोई मसला नहीं, आपने 0 डाली 1 डाली 2 डाली, हिट एंड ट्रायल, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे इंटरवल्स देते हैं, जो मर्जी x की वैल्यूज ने, जो मर्जी y की वैल्यूज, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपने वैल्यूज जो हैं कोई भी, अगर आपको रेंज गिवन है, लेट्स सपोज कह रहा है कि 0 से लेकर 10 तक आप डाल रहे हैं, तो आप फिर उस रेंज में रहें कि 1 x की वैल्यू 1 डालें तो y की वैल्यू क्या आ रही है, आप लिखेंगे x, तो वो लिखेंगे 1 बिल्कुल है सर। 10, ये ऐसे हो जाएगा, आप मेरे ख्याल से क्लियर होगी ये बात। जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज आ गई कि मेरा जो फंक्शन है अच्छा, अब यहाँ तक कोई डोमेन एंड रेंज तक कोई सवाल हो, मैं इसको रेज करने वाला हूँ, बिल्कुल सर, इरेज कीजिए, कोई इशू नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सो इट विल बी अंडर रूट 3x + 2 - 1 इक्वल्स टू y, जो मुझे पता है, अब इसको मैं उधर ले जाऊंगा, सो अंडर रूट 3x + 2 इक्वल्स टू y + 1, बिल्कुल। सही हो गया। अब मुझे पता है कि मेरा जो y है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, -1। -1 है। सो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें अब क्या कर, पहले तो अब हमने अंडर रूट खत्म करना है ना, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 3x + 2 इक्वल्स टू y + 1 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया, और यहाँ आपने क्या करना है, माई 3x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 3x विल बी इक्वल्स टू y + 1 का होल स्क्वायर -2। अब मेरे पास जो वैल्यू है ये 3x है, तो x बेसिकली क्या करूंगा, तो होल डिवाइड हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल्स टू
y plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय 3. So it will be x equals to yes. अच्छा, x equals to 1/3 y plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/3. अच्छा जी, ये मेरे पास आ गई. अच्छा, यहाँ कोई मसला हो? नहीं नहीं सही, यहाँ पे कोई बिल्कुल ठीक है. अब मुझे पता क्या है कि मेरा जो ये क्या है बेसिकली, और ये क्या है. अब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू जो 1/3 y plus 1 का होल स्क्वायर है माइनस 2/3. अब मेरी जो x की वैल्यू है, मुझे पता है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2/3, जो हमने पहले निकाला था. याद पड़ रही है ना? जी 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 जी. तो ये आपने लिखना है, इज ग्रेटर देन, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू. कब होगी? जब x की वैल्यू माइनस 2/3 होगी. सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन. तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है आफ्टर कंप्यूटिंग द डोमेन एंड रेंज. अच्छा जी. अच्छा जी, कोई और मसला हो यहाँ तक? ये थोड़ा सा नहीं सर, इसको जी जी ये जी. ये ग्रेटर देन क्यों डाला है हम लोग? अच्छा, ये पूरा टोटल आंसर है? ये यस बेसिकली x के बराबर है ना, x के. तो x की वैल्यू क्या बता रही है? ये x की वैल्यू डिफर कर रही है. ये बेसिकली डिफरेंशिएट कर रही है x की वैल्यू. अब x की वैल्यू मैंने निकाली है जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन होनी चाहिए माइनस 2/3. तो ये बेसिकली y की वैल्यू, और ये पूरे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी ऑलवेज. ये क्या है बेसिकली? ये x की वैल्यू है. ये यहाँ x की ठीक वैल्यू है. रिप्लेस कर दी है मैंने बस. ये x की वैल्यू रिप्लेस, एक सेकंड मुझे दे, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1. अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ तक कोई मसला हुई? ठीक है, जी यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे सब ठीक यहाँ पे ठीक है. अच्छा, यहाँ ये मेरे पास यही पता है मुझे. ये ऊपर जो इक्वेशन नंबर 2 है, जिसको मैंने अभी ये लिखा है, ये आइडेंटिफाई किया, ये वाली, ये क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस. अब देखना मैं क्या करूंगा. अब मुझे पता ये है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2/3. अब मुझे पता है कि x की वैल्यू क्या है, ये सारी x की वैल्यू, ये वाली 1/3 है. इंटू जी जी. दिस. तो इसकी जगह ये रिप्लेस करें, 1/3 y plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 विच विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2/3. अब समझ आ गई? जी सर, आप समझ आ रही है. ये तो सर लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा कि जैसे अगर आप वैसे आंसर लिखना है, जी टोटल जी. आंसर, यस. तो ये जो x के वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू रिप्लेस कर देंगे? हाँ बिल्कुल रिप्लेस कर देंगे. ये डिपेंड करेगा ना कि डोमेन क्या आ रही है, डिफर टू डिफर क्वेश्चन, लेकिन स्टेप्स वही फॉलो होंगे. स्टेप्स वही फॉलो होंगे. बिल्कुल. सही हो गया. अच्छा, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस. So C will be f of x equals to 3 upon x minus 2. ठीक हो गया? सही. So how to do it, और हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे? अच्छा, f of x सॉरी. So हमने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में लिखना है कि मेरे पास जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन मेरे पास कौन सा है? 3 अपॉन x माइनस 2. बिल्कुल सही. अच्छा, अब मेरे पास ये है कि ये फंक्शन कब कब जो है डिफाइन होगा हमेशा, कि जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी. अब मैं बताता हूँ 2 नहीं का क्या मतलब. अगर मैं देखो 3/2 लिखते तो x की वैल्यू अगर 2, अगर हम लिख लेते हैं एट x इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा? 3/0 हो जाएगा विच विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी हमें तो चाहिए नहीं, इन्फिनिटी पे अनडिफाइंड आ जाएगा मेरा सोल्यूशन. तो मेरा जो डोमेन होगा, डोमेन समझ आई इस पॉइंट की? जी सर बिल्कुल. अच्छा, मेरा जो डोमेन होगा जो कि x की वैल्यू है, आप लिखेंगे x will be always x is such that x
डज नॉट इक्वल्स टू 2, बस ये डोमेन आ गया आपकी। रेसिप्रोकल में अच्छा हमेशा देखो अगेन, रेसिप्रोकल फंक्शन में हमेशा हमने जो वैल्यूज देखनी है कि मेरा जो अंडर रूट के नीचे जो देखो जो x की जो मैं अभी डोमिनेट की है, x की वैल्यू वो ना पुट करूं कि मेरा आंसर 0 आए, तो वो बेसिकली इस फंक्शन के लिए 2 था। लेट्स 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 से मेरे पास सेकंड फंक्शन है x -5, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 x डज नॉट इक्वल्स टू 5। समझ आ गई मेरी पॉइंट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब मैंने क्या करना है, सिंपली 3/x-2 equals to what? Equals to f of x, which is equals to y. बिल्कुल So क्या होगा, अब सबसे पहले तो हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ये उधर पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जब उधर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे आ जाएगा अगर, सो इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, यानी कि मैं पहले 3 इंटू वाई इंटू एक्स -2, अब ये y जो है इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर रहे हैं, सो इट विल बी 3/y इक्वल टू x -2, तो यहाँ -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन x +2, सो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/y प्लस +2। अच्छा अच्छा, अब इसमें इसमें भी मेरे पास क्या आएगा, अगर मेरा y देखो अब फिर फ्रैक्शन में आ गया, तो मैंने फिर कहा था कि मैंने क्या करना है, अगर 0 ना हो बस, तो 0 हो जाएगा, तो 3/0 क्या इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मेरी जो रेंज है ना, y क्या हो जाएगी, y सच दैट y डज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगी। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक है, ये समझ आ गई आपको? जी सो जी सर। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट केस है, ये तकरीबन ये इसका सोल्यूशन निकल आया, बस ये इतना इसका सोल्यूशन है, कंटेनिंग ऑल दी पार्ट्स। तो ये आज के लेक्चर से हमने क्या क्या सीखा। स्टार्टिंग में हमने 1-to-1 functions, linear functions, quadratic, biquadratic, cubic function, how functions will run, input domain, range, dependent variables, independent variables, फिर ग्राफिंग पे, फिर evaluating functions के फंक्शन किस तरह evaluate करते हैं, और सबसे मेजर पार्ट ये वाला कि जिसमें हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है किसी भी फंक्शन की, जिसके अंदर हमने 3 डिफरेंट केसेस पढ़ ली। केस नंबर 1 में मेरे पास एक स्केयर फॉर्म है, केस नंबर 2 में मेरे पास अंडर रूट की फॉर्म है जिसमें हमने आयोटा नहीं लाना, ठीक है, वो हमने नजर रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये वाला पेपर में ये फॉर्म बहुत आती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल दिस वन, ठीक है, बिल्कुल सर। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3/x-2, सो दिस इज द सिंपलेस्ट केस। तो मेरा डिनोमिनेटर में क्या देखना होता है कि डिनोमिनेटर में वो वैल्यू ना आए कि मेरा 3/0 हो जाए, जिससे मेरी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा अरहम, व्हाट अबाउट टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर्स से आप सेटिस्फाइड हैं? और व्हाट जी अबाउट, सर, बस तसल्ली मिल गई सर, मैं परेशान हो गया था सर कि क्या होगा आगे। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, सर, आपने भी बहुत बस आपने बहुत हेल्प कर दिया सर मेरा। तो इंशाल्लाह ये चीजें अब कैलकुलस की तो चलती रहेंगी। अच्छा, जो कैलकुलस में आपके प्रोफेसर ने पढ़ाया है ना, वो स्लाइड बेसिकली कॉपी पेस्ट है बुक की, ठीक है, वो मैंने सारी आपकी बुक देखी है, सारा उसने उन्होंने ग्राफ उठा ली, ये कर ली, बस एलेबोरेट कर दिया, ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे, डायरेक्ट वैल्यूज ले दिए, यानी कि डायरेक्ट उन्होंने वैल्यू बता दी, ये इस तरह होता है, ये डाइवर्जिंग है, ये है, ये तो बहुत शुक्रिया सर, आपने तो बहुत मेहनत की उसमें। जी हाँ जी सर, हाँ, तो बहुत बस शुक्रिया। इंशाल्लाह, अब इंशाल्लाह बस ये है कि टाइम असल में यार, एक एमआईटी सेशन है मेरा, एक होता है सुबह के टाइम, फिर उसके बाद शाम में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूके में, शायद आपको पता हो, उधर एक सेशन होता है, फिर बाकी ऑफिस का काम, और फिर जो है ना ये चीजें ऐसी है कि जो है, तो इंशाल्लाह हमने अब टाइम सेट कर दिया है, तो 19-20 होता रहेगा कि आधा घंटा ऊपर नीचे जो भी है हम टाइम सेट कर लेंगे। सो इंशाल्लाह अबाउट टुडे आपने दोबारा इसको सुनना है, मैं क्या करूंगा, इसे डाउनलोड कर रहा हूँ अभी, और डाउनलोड करने के बाद मेरा एक देन मैं इसको लिंक कर दूंगा और आपको सेंड कर दूंगा उसका लिंक, ठीक है, यूट्यूब लिंक सेंड कर दूंगा। तो आपने अगेन प्लीज आपने सारा जो है सुनना है, एक एक पॉइंट, और उसको सॉल्व अपनी कॉपी पे जो है ना सॉल्व करना है, ठीक है, इंशाल्लाह ये फिर चीजें पक्की हो जाएंगी आप।
ठीक है सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक है। तो अरहम, आई थिंक आज का लेक्चर यहाँ इख्तिताम पजीर हो रहा है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अच्छा, अभी जो है मैंने क्या करना है आपके लिए असाइनमेंट बना के आपको सेंड करनी है। किसकी? वो ऑटो कैट की। तो बस आप थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह अभी मैं सेंड करता हूँ आपको। और बस फिर वो सर पोर्शन भी हो फिर जाएगा। आप और अभी नहीं करवाएंगे कैलकुलस के बारे में, ये जो चैप्टर है तो कंटिन्यू? नहीं नहीं, कंटिन्यू करेंगे ना इसका इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेरे हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें कैलकुलस ही होगी और फंक्शंस ही होंगे अभी, ठीक है। तो फंक्शंस को अभी हमने आगे लेके चलना है बहुत सारा। और फंक्शंस में अभी ये तकरीबन हमने आज ना 15 to 20% फंक्शंस पे ग्रिप कर लिए। फिर उसके बाद मैंने और भी एग्जांपल्स करवाने हैं, प्रॉब्लम्स करवाने डिफरेंट क्वाड्रेटिक के, एक्सपोनेंशियल के। तो वो फिर इंशाल्लाह आपको जो है ना चीजें स्मूथ चलेंगी, ठीक है। और बीच में आपको मैं होमवर्क भी दिया करूंगा, वो होमवर्क आपने टाइम पे मुझे सबमिट कराना है, जैसे भी हुआ, लेकिन आपने मुझे सबमिट कराना है टाइम पे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा होमवर्क होगा। ठीक है सर, तो फिर अभी आप असाइनमेंट करेंगे अभी? यस यस यस, अभी जो है इट्स टाइम। अच्छा, हमारा जो वक्त होगा वो घंटा सवा घंटा। आज तो टाइम ज्यादा हो गया ना। आज तो एक फर्स्ट लेक्चर था जिसमें बहुत सारी चीजें हमने चलनी थी, ठीक है। तो घंटा घंटा एनफ है ना हमारे लिए, 1 घंटा। आप क्या कहते हैं? अरहम, हेलो। अरहम, हेलो।